नमस्कार साथियों, ज्ञान योगी संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने 3 प्रमुख संतों के बारे में अध्ययन किया था। अंतिम जो था मलुकदास जी जो थे, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब जो हमारा अगले जो सूफी संत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य इनकी उपाधि जो थी वो थी सुदर्शन चक्र का अवतार। सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में रखते हैं, घूमता रहता है, कभी डीडी वन देखा होगा, उस पर आता है। तो उस सुदर्शन चक्र के ये अवतार माने जाते हैं निम्बार्काचार्य जी। इनका जो सिद्धांत था इम्पोर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भेदाभेद या द्वैतवाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही आपको ध्यान में रखना है। सहस्त्रपक्ष सनक जो संप्रदाय था की स्थापना किया था इन्होंने। सनक संप्रदाय की स्थापना किया। ये तेलंग ब्राह्मण थे। रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका जो जन्म है तमिलनाडु जो शहर है, एपीजे अब्दुल कलाम भी यहीं के थे भी, के बेल्लारी में हुआ था। हालांकि बेल्लारी कर्नाटक में भी आता है। बेल्लारी अन्य नाम में मिलता है, निम्बापुर में हुआ। इनका कार्य क्षेत्र जो था वो वृंदावन था। भगवान श्री कृष्ण की नगरी। इनका एक नाम जो था भास्कर भी था। ये राधा और कृष्ण की
उपासक थे। राधा और कृष्ण के ये उपासक थे। इन्होंने शंकराचार्य का अद्वैतवाद शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद था। द्वैतवाद को मिलाकर ये जो है ना आपका भेदाभेदिया द्वैता द्वैत मत दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थे आपके निम्बार्काचार्य जी। इनकी पुस्तकें जो है सिद्धांत रत्न, वेदांत, परिजात, ये इनकी पुस्तकें थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी ये। एक बार देख लीजिएगा, निम्बार्काचार्य उपाधि की सुदर्शन चक्र का अवतार इनको मानते हैं। इनका जो सिद्धांत जो था वो भेदाभेद द्वैतवाद था, और ये द्वैतवाद जो था वो शंकराचार्य का अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट द्वैतवाद है, इन दोनों को अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य और रामानुजाचार्य को मिलाकर उन्हें द्वैत मत दिया था। इनका जो संस्थापक जो थे वो सनक संप्रदाय के थे। ये इंपॉर्टेंट है, दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। तेलंग ब्राह्मण थे, रामानुजाचार्य के या रामानुज के समकालीन थे। इनका जन्म तमिलनाडु के बेलारी निम्बापुर में हुआ था। इनका जो कार्य क्षेत्र था, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये तमिलनाडु के थे और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो वृंदावन में था। तो ये अगर पूछ सकते हैं आपको यहाँ से, तो तीसरी बात जो है वो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वृंदावन में इनका कार्य क्षेत्र था। इनका एक अन्य नाम जो मिलता है भास्कर भी मिलता है। और ये राधा और कृष्ण दोनों को के उपासक थे, केवल भगवान श्री कृष्ण के नहीं थे, राधा और कृष्ण दोनों के थे। इनकी जो पुस्तकें हैं वो प्रसिद्ध रचनाएं जो थी, एक थी सिद्धांत रत्न और एक थी आपकी वेदांत परिजात स्वरूप। ये दो पुस्तकें इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ये थे आपके निम्बार्काचार्य जी। अब हम अगले जो संत है वो है मालवाचार्य।
माधवाचार्य। माधवाचार्य उपाधि इनकी थी पूर्ण प्रज्ञ। एक उपाधि इनकी थी पूर्ण प्रज्ञ, एक थी आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ सिद्धांत था इनका स्पष्ट द्वैतवाद या स्वतंत्रवाद। ये तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये या में है तो अपना ये भी आ सकता है स्वतंत्रवाद। ये इनका था सिद्धांत। संस्थापक जो थे ये ब्रह्म संप्रदाय के थे, ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय ने भी कंफ्यूज मत हो जाना, ब्रह्म संप्रदाय। इनका जो जन्म था वो उडुपी में हुआ था। ये अद्वैतवाद व विशिष्ट द्वैतवाद दोनों के विरोधी होते हैं। दोनों के ये विरोधी होते हैं। इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित पुस्तकों की रचना की। ये इंपोर्टेंट है। रचना की ये है ये थे आपके रामानंद माधवाचार्य। उपाधि इनकी एक पूर्ण प्रज्ञा मिलती है, एक आनंद तीर्थ मिलती है। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है वो स्पष्ट द्वैतवाद है। संस्थापक ये ब्रह्म संप्रदाय के हैं। इनका जन्म जो है वो उडुपी में हुआ था। ये अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद दोनों के लिए विरोधी होते हैं और इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित 36 पुस्तकों की रचना की थी। अब हम अगले जो संत है अपने रामानुज, बहुत महत्वपूर्ण संत है, इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में 10 सेकंड ग्रेड जो थी उसमें भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। जैसे एक वल्लभाचार्य का आया था जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, और सेकंड ग्रेड में भी इनमें से इनका क्वेश्चन आया था। रामानुज इनका जो संप्रदाय था
वैरागी संघ का इन्होंने गठन किया था। गठन किया। इंपोर्टेंट बात इनकी ये थी, सबसे इंपोर्टेंट बात थी कि ये पहले ऐसे संत थे, ये पहले ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ये इंपोर्टेंट है। हिंदी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है भाई, अपने जो उपदेश जो थे ना हिंदी में ये थे, तो ये हो गया ना कि भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया था इन्होंने। ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे या हिंदी भाषा का उपदेश किया था। मध्य युग का जो धार्मिक आंदोलन है, मध्य युग का जो धार्मिक आंदोलन है वो रामानुज से शुरू होता है। प्रारंभ होता है जैसे मुगलों की बात करते हैं तो राजनीतिक अलाउद्दीन से, और धार्मिक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से होता है। कहा गया है, एक बात कही गई है कि भक्ति द्रविड़ उपजी, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। प्रगट कियो कबीर ने, कबीर ने सात दीप नौखंड। ये कहा गया है। इनका जो जन्म जो था प्रयाग में हुआ था, किंतु लेकिन ये रहते कहाँ पर थे? काशी में। काशी का नाम अन्य नाम बनारस है। काशी में ये रहते थे। ये कुछ समय के लिए श्री संप्रदाय के एक संत हुए हैं, राघवानंद के साथ रहे। और अपना गुरु बनाया। अपना गुरु बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक आती है, इन्होंने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच
के बीच समन्वय का कार्य किया। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा संत हुआ है जिसने उत्तर और दक्षिण के बीच भक्ति का समन्वय करवाने की कोशिश की थी। तो ये थे आपके रामानुज जी थे। रामानुज को भी ये गुरु बनाते हैं। ये इनके बीच मतभेद हो जाता है, कोई बात को लेकर मतभेद हो जाता है। जब मतभेद हो जाता है तो ये बाद में ये अपने उत्तर भारत आ जाते हैं। इन्होंने जाति के स्थान पर मानव की एकता पर बल दिया, मानवतावाद कह सकते हैं हम, बल दिया। जाति के स्थान पर इन्होंने मानवतावाद पर बल दिया, मानव की एकता पर, मानव पर बल दिया था। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से, ये कहते थे, कोई भी व्यक्ति से किसी, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति व संप्रदाय ना पूछे। नहीं पूछो। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उस समय की, कि उन्होंने इस चीज का विरोध किया था भी कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति का जो जाति, संप्रदाय, धर्म न पूछे। धर्म नहीं लिखा क्या मैंने, जाति, धर्म व संप्रदाय न पूछे। एक बार देख लीजिएगा, संप्रदाय जो थे वो वैरागी संगठन का इन्होंने गठन किया था। ये पहले ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जो उपदेश जो है वो हिंदी भाषा में लिए थे, या हिंदी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। मध्य युग के धार्मिक आंदोलन में रामानुज से ही प्रारंभ होता है। और ये द्रविड़, इनके बारे में ये कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ उपसे लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने सात द्वीप नौखंड। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए परमानंद, प्रकट कियो कबीर ने सात द्वीप नौखंड। इनका जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था, लेकिन ये रहते थे काशी में। काशी का नाम हमें बनारस में मिलता है। कुछ समय के लिए ये सीधी संप्रदाय के राघवानंद जी के साथ रहे और इन्हें अपना गुरु बनाया था। किसी बात को लेकर इनका मतभेद हो जाता है। जब मतभेद हो जाता है तो ये उत्तर भारत में आ जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच भक्ति की समन्वय, कोऑर्डिनेशन का कार्य इन्होंने किया था। और इन्होंने जाति के स्थान पर मानवता की या मानव की एकता पर बल दिया है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, यूपीएससी काफी बार पूछ चुकी है, यूपीपीसीएस मेंस में काफी बार ये आ चुका है कि ये बात किस संत ने कही थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म और संप्रदाय जो है वो ना पूछे। इसके अलावा दो बातें और रहेंगी इनकी। एक तो इनके प्रमुख जो शिष्य थे वो 12 शिष्य थे। हालांकि मुख्य शिष्यों की चर्चा करेंगे।
कुल 12 शिष्य थे। अभी हाल ही में जो 2018 की जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई थी, इसमें ये क्वेश्चन आया था अभी, जो कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानुज थे। इनके जो 12 शिष्य थे उनमें से कबीर जी भी थे। 12 शिष्य में जो मुख्य जो शिष्य थे, इसमें 6 ब्राह्मण थे, 4 अन्य जाति के थे और 2 स्त्रियां थी या 2 महिलाएं थी। ये इनका रेशियो था 12 शिष्यों में से। ये 4 अन्य जाति के जो थे, ये निम्न जाति के थे, लो कास्ट थे। जिसमें देखो मुख्य की हम बात करते हैं जो परीक्षा में आता है। धन्ना जो था जाट परिवार से था। ज्यादातर किताबों में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जाट की जगह किसान आता है। जाट ज्यादातर खेती करते हैं और मेहनती होते हैं। सेना जो था वो नाई था। रैदास जो था मोची था। कबीर जो थे वो जुला थे। सदना जो था वो असही था। पद्मावती व शूरशील, ये 2 महिलाएं थी। और पहले महिलाओं को इन्होंने अपने संघ में, जैसे गौतम बुद्ध वाला जो सिस्टम है, और अपना महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया था। पहले थे कि महिलाओं को भी इन्होंने शिष्य बनाया था। इनके ये लास्ट लाइन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं। इनके जो उपदेश है, सिखों के आदि ग्रंथ में मिलते हैं। कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। पहले बहुत सारी चीजें जो है वो हमने कर ली थी कि भी ये हिंदी में उपदेश देने वाले थे, मुख्य थे। अंतिम जो पॉइंट है वो अपना है कि कुल इनके जो शिष्य थे वो 12 थे, जिसमें 6 ब्राह्मण थे, 4 निम्न जाति के थे और 2 स्त्रियां थी। जिसमें धन्ना जो था वो जाट या किसान था। सेना जो था वो नाई था। रैदास जो था वो मोची था। कबीर जो थे वो जुला थे। कबीरपंथी जो थे, कबीर का होता है महान। हालांकि कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में चर्चा करेंगे। सिकंदर लोदी की हत्या करवा देता है। सदना जो था वो कसाई था। ये क्वेश्चन आते हैं कि ये किन के शिष्य थे या इनके गुरु कौन थे। पद्मावती और शूरशील जो थी, ये 2 महिलाएं जो थी वो इनकी शिष्या थी। सबसे पहले इन्होंने महिलाओं को भी शिष्य बनाया था। इससे पहले महिलाओं को कोई शिष्य नहीं बनाता था।
और इनके जो उपदेश हैं हमें सिखों का जो आदि ग्रंथ है, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के समय हरमंदिर, ये जो मैंने एक दिन चर्चा की थी इनके बारे में, वो हम जब सिख धर्म पढ़ेंगे तब इनके 10 सिख गुरु हुए हैं, तो उनके बारे में हम आगे कभी कोई वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो एक उनका ही बनेगा। तो सिखों के आदि ग्रंथ में ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस संत के जो उपदेश है, मीराबाई के भी हैं और कबीर के भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे कई बार पूछ लेते हैं किनके हैं, तो आपके रामानंद जी के हैं। तो ये जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किस में है, तो रामानंद जी के हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगले जो संत है उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए